सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी रुचिरा, कक्षा सप्तमी कक्षा सातवीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के तृतीय पाठ स्वावलंबनम पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संख्यावाची शब्द तद और एतद शब्द, संख्यावाची काउंटिंग गिनती और तद एतद यह वह शब्दों की जानकारी दी गई है, उनके बारे में समझाया गया है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि इस पाठ को हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम इसके अध्ययन में हम पाठ का अनुवाद भी करेंगे, उसके शब्दार्थ भी देखेंगे और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो अपठित गद्यांश पठित गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं, एक पदिन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, भाषिक कार्यम, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। प्रत्येक पैराग्राफ के, प्रत्येक गद्यांश के, उन प्रत्येक गद्यांश पर आधारित उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने पर आपको पाठ का अनुवाद भी समझ में आएगा और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भी आपको समझ में आएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का शाब्दिक अर्थ स्वावलंबनम। इसमें स्व अवलंबनम दीर्घ संधि है। स्व मतलब स्वयं, अपना, स्वयं पर। अवलंबनम निर्भर होना, आश्रित होना। तो स्वावलंबनम का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, स्वयं पर आश्रित होना। ठीक है, स्वावलंबनम। अब हम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, देखो यहाँ पर च आया तो श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। मित्रे, मित्रे दो के लिए प्रयोग में आया क्योंकि दो लोग हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। मित्रे दो मित्र थे, आस्ताम थे। मित्रे मित्रम एक मित्र, मित्रे दो मित्र, मित्राणी बहुत सारे मित्र। तो यहाँ पर दो मित्र है तो मित्रे। तो श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र हैं। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध, समृद्ध मतलब धनी, रिच थे। श्रीकंठ जो है, ये श्रीकंठ जो है इसके पिता धनी थे। अतः तस्य भवने, अतः उसके, तस्य उसके, भवने घर में, अतः उसके घर में, सर्वविधानी सभी प्रकार के, अतः उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुख के साधन थे, सुख के साधन आसन थे। अतः उसके घर में, उसके किसके घर में? श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। अब ये बता रहे हैं कि जो दो मित्र थे कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, उसमें श्रीकंठ जो था वो अमीर परिवार से था, उसके पिताजी बहुत अमीर थे, उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन विशाले भवने, उसके विशाल भवन में, उसके विशाल घर में, उसके बड़े घर में, विशाल मतलब बड़ा, भवने घर में, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत मतलब 40, 40 स्तंभा, पिल्लर, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये स्तंभ, ये 40 स्तंभ थे। तस्य उसके घर में, अष्टादश उसके, अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, 18, प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठे मतलब कमरों में, प्रकोष्ठे होता तो कमरे में, प्रकोष्ठेषु कमरों में, क्योंकि 18 कमरे हैं तो बहुवचन प्लूरल। तो 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 मतलब 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, 50 विंडोज ये खिड़कियाँ, 50 गवाक्षा। चतुश्चत्वारिंशत, देखो यहाँ पर क्या है, चतु, चतु का मतलब होता है 4, चत्वारिंशत का मतलब होता है 40। तो 4 और 40 44, 44, 44 द्वाराणी दरवाजे। देखो उसके घर के बता रहे, उसके घर की विशेषता बता रहे, उसके घर में क्या क्या है। उसके विशाल भवन में 40 पिलर हैं, खंबे हैं, 18 कमरों में, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 44 द्वार, षट त्रिंशत, षट का मतलब 6, त्रिंशत का मतलब 30, तो षट त्रिंशत 36, 36 विद्युत व्यजनानी, पंखे, जो पंखे फैन, तो उसके घर में 36 पंखे थे। देखो उसके विशाल भवन में 40 पिलर, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार, 36 पंखे थे। तत्र वहाँ, वहाँ कहाँ उसके घर में, 10 सेवका नौकर, सेवक निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म, और उसके घर में जो थे 10 नौकर दिन भर काम करते थे, निरंतर काम करते थे। ये तो था श्रीकंठ का घर। अब है परम, परंतु कृष्णमूर्ति, परंतु जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता, उसके माता और पिता निर्धनो, निर्धन, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन थे, गरीब थे, और कैसे थे? किसान, गरीब किसान पति पत्नी थे। दंपति का मतलब पति पत्नी, तो निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम, दिखावे से रहित,
मतलब कोई दिखावा नहीं था, कोई साज सजावट नहीं थी, सामान्य सा घर था। साधारणम च आसित, उसका जो घर था वो दिखावे से रहित और साधारण था। किसका घर? कृष्ण मूर्ति का घर। तो देखो इस गद्यांश में दिया हुआ है कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ जो दो मित्र थे, उसमें श्रीकंठ बहुत अमीर था और कृष्ण मूर्ति बहुत गरीब था। श्रीकंठ के पिता बहुत अमीर थे और उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थी, ठीक है। और कृष्ण मूर्ति के घर में उसके पिताजी माता पिता निर्धन थे और दिखावे से रहित उनका घर था। देखो पाठ के आरंभ में हमने बोला था कि इसमें संख्यावाची शब्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा, तो यहाँ संख्यावाची शब्द आपको समझाए गए हैं। काउंटिंग, चत्वारिंशत मतलब 40, 40, अष्टादश 18, पंचाशत 50, चतुश्चत्वारिंशत 44, 44, षट्त्रिंशत 36, ठीक है, 10, 10, तो संख्याओं पर जोर है, ठीक है, ठीक है। तो और ये देखिए अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर गद्यांश समझा, इसके सारे शब्दार्थ ये यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो मित्रे, दो मित्र, ठीक है। तो ये सारे शब्दार्थ, अगर आपको गद्यांश में कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसके शब्दार्थ आप देख सकते हैं। शब्दार्थ की सहायता से आप वो पाठ का गद्यांश का अनुवाद आप अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके इस गद्यांश के ओनली इसी गद्यांश के शब्दार्थ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है इस गद्यांश, ये जो गद्यांश हमने पढ़ा पूरा, इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। इसमें सर्वप्रथम है एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक पद में आपको उत्तर देना है, आंसर इन वन वर्ड, ठीक है। और ये सारे उत्तर आपको कहाँ से देने हैं? इसी गद्यांश में से देने, ठीक है। तो श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठ के भवन में कति द्वाराणी, द्वाराणी दरवाजे, कितने दरवाजे थे? तो श्रीकंठ के घर में कितने दरवाजे थे? तो देखो ये रहा द्वाराणी, कितने दरवाजे थे? चतुश्चत्वारिंशत 44, 44। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ये। श्रीकंठस्य भवने कति विद्युत व्यजनानी, विद्युत व्यजनानी पंखे, कितने पंखे थे? तो कितने पंखे थे? षट्त्रिंशत 36। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ये, ठीक है। तो ये तो है आपकी एक पदेन उत्तर। यहाँ पर आपके मैंने ऑप्शन दी है, पर परीक्षा में हो ऐसा हो कि ऑप्शन भी ना आए तो आपको गद्यांश में से ढूंढ के आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे अब है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। उत्तर आपको पूरा देना है, पूरा उत्तर आपको देना है। इस जो प्रश्न है इसका पूरा उत्तर देना। को कृषक दंपति आस्ताम, कौन कृषक दंपति थे? कौन किसान पति पत्नी थे? तो कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। ये इसका उत्तर है। कृष्णमूर्ते माता पिता च कृषक दंपति आस्ताम, ठीक है। अब ये इसके यहाँ पर भाषिक कार्य, इस गद्यांश में भाषा से संबंधित जो प्रश्न होंगे, जो गद्यांश हमने पढ़ा इसमें भाषा से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हम देखेंगे। जैसे पहला है व्याकरणात्मक प्रश्न जो होते हैं। भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। इस वाक्य खंडे, इस वाक्य में ये जो वाक्य आपने देखा, भवन में सारे सुख सुविधा और सुख साधन थे। कर्तृपदम, कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है इसमें? तो देखिए भवन में सब कुछ सारे क्या थे? सुख साधन। तो कर्ता क्या होगा आपका? सुख साधनानी, ठीक है। अगला गृहम आडंबर विहीनम, घर कैसा था? आडंबर, दिखावे से रहित घर। इस अनयो यहाँ पर विशेष्य, विशेष्य मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है? तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की विशेषता बताई जा रही है। घर कैसा है? दिखावे से रहित। तो यहाँ पर आपको घर की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें उत्तर का होगा आपके गृहम। तो ये आपका इसी पाठ का पहला गद्यांश पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका अनुवाद। एकदा, एक बार, श्रीकंठ, श्रीकंठ, तेन सह, किसके साथ? उसके साथ, उसके किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। दोनों मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। तो एक बार श्रीकंठ तेन सह, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः, सुबह, नववादने, 9 बजे, तस्य, उसके, गृहम, घर, आगच्छत, गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र, वहाँ, कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता, कृष्णमूर्ति और उसके, तस्य उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, स्वशक्त्वा, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, जितनी उनमें शक्ति थी, मतलब जितना वो कर सकते थे उससे, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार किया। तो जब श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया तो कृष्णमूर्ति जो गरीब परिवार से था, उसके माता पिता ने जितना हो सकता था सामर्थ्य के साथ उसका बहुत अतिथि सत्कार किया। तस्य ग्रहे, उसके घर में, किसके घर में? किसके घर में? कृष्णमूर्ति के घर में। को अपि कर्म कर, कोई भी नौकर नहीं, ना आसीत, नहीं था। तो कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। एतद दृष्टवा, यह दृष्टवा, देखकर,
श्रीकंठ ने कहा, आकथयत कहा। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र अहम, अहम मतलब मैं, भवताम सत्कारेण, आपके सत्कार से, आपके इस अतिथि सत्कार से संतुष्टो अस्मि, बहुत संतुष्ट हूँ, कि मैं आपके इस अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम केवल, इदम एव यही, मम दुखम मेरा दुख है, यत की, केवल यही मेरा दुख है कि, तव तुम्हारे ग्रहे घर में, एको अपि एक भी, भृत्य नौकर, भृत्य नौकर नहीं है, कि मैं तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से दुख हूँ, परंतु मेरा एक ही दुख है कि मेरे तुम्हारे इस घर में कोई नौकर, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार आए, मेरे सत्कार के लिए, मेरे अतिथि सत्कार के लिए, मेरे सत्कार के लिए, मेरे आदर के लिए, भवताम आपको, कष्टम जातम बहुत दुख हुआ होगा, कि मेरे घर में तो 10-10 नौकर है, परंतु तुम्हारे घर में एक भी नहीं, और तुमने इतना अच्छा मेरा सत्कार किया, तो तुमको इसमें बहुत दुख हुआ होगा। मम ग्रहे तू, मेरे घर में तो, मम मेरे ग्रहे घर में तो, बहवा बहुत सारे, कर्म करा नौकर है, कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर है, परंतु तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं होगा है, तो तुमको मेरे अतिथि सत्कार में बड़ा दुख हुआ होगा। ठीक है, तो ये इस जो गद्यांश आपने पढ़ा, इसके सारे शब्दार्थ यहाँ पर हैं। एकदा, एक बार, तेन स, उसके साथ, स्वशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ, एको अपि एक भी, तो ये सारे शब्दार्थ आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इन शब्दार्थों की सहायता से आप इसका और अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके गद्यांश, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, कस्य माता पिता, किसके माता पिता, किसके माता और पिता ने आतिथ्यम अतिथि सत्कार किया, तो किसके माता पिता ने अतिथि सत्कार किया, तो यहाँ पर श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आया था, और कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने, तो किसके माता पिता ने किया? कृष्णमूर्ति के ने, तो आपका राइट ऑप्शन होगा कृष्णमूर्ति, ये राइट ऑप्शन होगा आपका। श्रीकंठ कतिवादने, श्रीकंठ कितनी बजे घर गया, श्रीकंठ कितनी बजे उसके घर गया, किसके, उसके, श्रीकंठ कितनी बजे घर गया? कृष्णमूर्ति के, तो गया था प्रातः 9 वादने, तो यहाँ पर होगा 9, राइट ऑप्शन होगा आपके 9। ये तो है एक पद उत्तर, एक पद में आपको उत्तर देना है। आगे देखते हैं पूर्ण वाक्यन, श्रीकंठ किम अकथयत, अब इस गद्यांश के अनुसार श्रीकंठ ने क्या कहा, तो देखो श्रीकंठ ने क्या कहा, श्रीकंठ ने कहा मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं तुम्हारे इस सत्कार से, तुम्हारे इस व्यवहार से, तुम्हारे इस आदर सत्कार से बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। श्रीकंठ अकथयत मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अब इसके भाष्यकार्य, श्रीकंठ तेन स अगच्छत, श्रीकंठ उसके साथ गया। इस वाक्य में इति वाक्यांश, इस वाक्यांश में ये जो वाक्य है श्रीकंठ तेन सह अगच्छत, इति वाक्यांश, इस वाक्यांश में अत्र यहाँ तेन, ये जो तेन है, ये जो तेन है, ये इति सर्वनाम पदम, ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो सर्वनाम है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये तेन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सीधी सी बात है, आपको ये बताना है तेन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखो श्रीकंठ उसके साथ, तो तेन का मतलब हुआ उसके, उसके किसके, कृष्णमूर्ति के साथ, तो ये तेन किसके लिए प्रयुक्त में आया है, कृष्णमूर्ति के लिए। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, कृष्णमूर्तये, राइट ऑप्शन होगा आपके कृष्णमूर्ति के लिए। ठीक है, अगला देखिए अवलोक्य, अवलोक्य का मतलब होता है देखकर। इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम, इस गद्यांश में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ और इसका अर्थ समान है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अवलोक्य मतलब देखकर, तो यहाँ पर देखकर, देखकर के लिए आप देखेंगे 9 वादने तस्य गृहम, ये देखिए एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, तो यहाँ पर अवलोक्य का पर्यायवाची है दृष्ट्वा, दृष्ट्वा। ठीक है, दृष्ट्वा का मतलब भी होता है देखकर, अवलोक्य का मतलब भी होता है देखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला गद्यांश, तदा, अब इतनी बात होने के बाद जब श्रीकंठ ने कहा कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, तो तब कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति ने अवदत बोला, मित्र कि हे मित्र, ममापि मेरे भी, अष्टौ 8, मेरे भी कितने 8, अष्टौ का मतलब 8, कर्म करा सेवक नौकर, मेरे भी 8 नौकर हैं। अब कृष्णमूर्ति ने क्या बोला कि मेरे भी, तुम्हारे 10 नौकर हैं तो मेरे भी 8 नौकर हैं।
उनमें, उनमें किन में, उन नौकरों में, जो मेरे 8 नौकर हैं उसमें, द्वो पादव, 2 पैर, मेरे 2 पैर, द्वो हस्तो, मेरे 2 हाथ, द्वे नेत्रे, नेत्रे मतलब आँख, 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे, 2 कान, ये हैं। कि तुम्हारे पास 10 नौकर है, मेरे पास भी 8 नौकर है, उसमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान है। एते, और ये 8 नौकर जो हैं, प्रतिक्षणम, हर पल हर समय, मम सहायका, मेरे सहायक होते हैं, मेरी सहायता करते हैं। और ये जो 8 नौकर हैं हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या, किंतु तुम्हारे जो भृत्या नौकर हैं, वो श्रीकंठ को बोल रहा कि जो तुम्हारे 10 नौकर है, सदैव, हमेशा, सर्वत्र च, सभी जगह, तुम्हारे जो नौकर है 10, वो हमेशा सभी जगह उपस्थिता भवितुम, उपस्थित होने में न शक्नुवंती, समर्थ नहीं है। कि मेरे नौकर तो हर समय मेरी सहायता करते हैं, मेरे जो 8 नौकर हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 2 कान, ये हर समय मेरी सहायता करते हैं, परंतु तुम्हारे जो 10 नौकर हैं वो हर समय हर जगह पर उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वम तू, तुम तो स्वकार्याणि, अपने कार्य के लिए, भृत्यादीनः, तुम तो स्वकार्याणि, अपने कार्य के लिए, भृत्यादीन, भृत्य अधीन हो, नौकरों के अधीन हो। कि तुम अपने सारे कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, बिना नौकरों के तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। यदा यदा, जब जब, और जब जब ते, वे नौकर, जब जब तुम्हारे नौकर, अनुपस्थिता, जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वम कष्टम, तुमको कष्ट अनुभव होता है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को बोल रहा है कि मेरे नौकर हर समय मेरे साथ रहते हैं, मेरी सहायता करते, परंतु तुम्हारे नौकर हर जगह हर समय उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। तुम सारे कार्यों के लिए अपने नौकर के अधीन हो। जब जब अगर तुम्हारे नौकर जिस दिन एब्सेंट होंगे, जिस दिन तुम्हारे नौकर नहीं आएंगे, उस दिन तुम्हें बहुत कष्ट होगा। स्वावलंबने तू, स्वयं पर निर्भर रहना तो सर्वदा, हमेशा, सुखमेव, सुख देता है। कि अगर आप स्वयं पर निर्भर हो, अपना काम स्वयं करते हो, तो हमेशा आपको सुख मिलेगा। न कदापि, कभी भी, न, नहीं, कदापि, कभी भी कष्ट नहीं होगा। अगर तुम स्वयं पर निर्भर हो तो तुमको कभी भी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कृष्णमूर्ति श्रीकंठ से कह रहा है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं, और ये 8 नौकर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कौन कौन से 8 नौकर? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सभी जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। तुम हर कार्य के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, और अगर तुम्हारे नौकर जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन तुम्हें बहुत कष्ट होगा। इसलिए स्वयं पर निर्भर रहो, अपना काम स्वयं करो, सुखी रहोगे, कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। ये इस गद्यांश के सारे शब्दार्थ हैं। ठीक है, इसमें अनुभवसी अनुभव कर रहे हो, भृत्यादीन, सेवकों के अधीन, कदापि, कभी भी, अष्टो, 8, 2 पादव, पादव देखो, पादव 2 पैर, हस्तौ 2 हाथ, नेत्रे 2 आंखें, श्रोत्रे 2 कान। ठीक है, अब इसके गद्यांश आधारित प्रश्न। कह स्वावलंबी आसीत, कौन स्वावलंबी था, कौन स्वयं पर निर्भर था? तो कौन था, कृष्णमूर्ति या श्रीकंठ? तो कृष्णमूर्ति। कस्मिन सर्वदा सुखम अस्ति, किसमें हमेशा सुख होता है? तो देखो यहाँ लिखा है स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। पूर्ण वाक्यानुत्तरत। कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति जो ये है, इसके कति, कितने, कर्म करा, नौकर थे हैं। कृष्णमूर्ति कितने नौकर है? कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं, अष्टौ। तो कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्म करा संति, ये पूरा उत्तर है। अब है भाषिक कार्य। तेच, उनमें, उनमें किन में? 8 नौकर है, उनमें 2 पादों, उनमें 2 पैर। तो ये जो वाक्य है इसमें ये ते, कौन सा ते? ये वाला ते, उनमें। ये ते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कस्मै प्रयुक्तम, उनमें 2 पैर। तो देखो यहां पर बोला गया था ये रहा ते और ये रहा 2 पादों। तो ये कब बोला गया था? कि मेरे 8 नौकर हैं, उनमें 2 पैर। उनमें किन में? तो ये ते का मतलब है उनमें, उनमें कितने? 8 नौकरों में। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये? नौकरों के लिए। तो कर्म करेभ्य, नौकरों के लिए क्या बोला गया है? नौकर कर्म करेभ्य, नौकरों के लिए। उपस्थिता इति पदस्य किम विलोम पदम, अपोजिट वर्ड विलोम पद बताना। उपस्थिता का विलोम क्या होगा? अनुपस्थिता। कहां पर है? ये उपस्थिता और ये अनुपस्थिता, इसका विलोम, उपस्थिता का विलोम क्या हुआ? अनुपस्थिता। ठीक है, अगला गद्यांश है।
तो ये सारी बातें होने के बाद श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि, तुम्हारे वचन, श्रुत्वा सुनकर, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मेरा, मनसी मन, महती प्रसन्नता, मेरे मनसी मन में, महती बहुत प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। कि मित्र तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। अधुना अहम अपि, अधुना आज से, अभी से, इसी समय से, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। कि आज से सारे काम मैं भी अपने जितने भी काम है स्वयं ही करूँगा। भवतु ठीक है, सार्ध द्वादश, द्वादश का मतलब होता है 12, स्वार्ध का मतलब होता है 12:30, साढ़े 12 मतलब 12:30, 12:30। तो 12:30 वादनम बज गए हैं। कि ठीक है अब 12:30 बज गए, वो 9 बजे आया था और अब कितने बज गए हैं, 12:30 बज गए। सांप्रतम अब मैं गृहम चलामी, घर चलता हूँ, अब मैं घर जाता हूँ। कि मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आज से मैं भी अपने सारे काम स्वयं करूँगा। ठीक है, और अब 12:30 बज चुके हैं, अब मैं घर चलता हूँ। तो इस गद्यांश से संबंधित सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पर ये देखिए, स्वार्धश्वादनम 12:30 बजे, अधुना अब भी इसी समय, ठीक है, श्रुत्वा सुनकर। अब इसके गद्यांश आधारित प्रश्न, कह प्रसन्न जाता, कौन प्रसन्न हुआ, कौन प्रसन्न हुआ, कृष्णमूर्ति के वचन सुनकर श्रीकंठ ने बोला मैं प्रसन्न हुआ। तो कौन प्रसन्न हुआ, श्रीकंठ। कति वादने श्रीकंठ गृहम गच्छति, कितने बजे श्रीकंठ घर गया, तो 12:30 बजे, सार्ध द्वादश वादने। ठीक है, अब है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। श्रीकंठ किम करिष्यति, श्रीकंठ अब क्या करेगा, तो श्रीकंठ अब क्या करेगा, श्रीकंठ अपने सारे काम अब स्वयं करेगा। तो श्रीकंठ स्वयमेव स्वकार्याणि करिष्यति, करेगा। ठीक है, इसके भाषिक कार्य व्याकरणात्मक प्रश्न, महती प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता, अत्र विशेष्य पदम। देखो विशेषण होता है विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ प्रसन्नता की विशेषता बताई जा रही है। कि प्रसन्नता कैसी, बहुत प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता। तो यहाँ पर विशेष किसकी विशेषता बताई जा रही है, प्रसन्नता की। ठीक है, इच्छामि इति क्रियापद से, ये इच्छामि क्या है, इच्छा करता हूँ, ये क्या है, क्रिया है, क्रियापद है। क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है, ये जो इच्छामि है इसका कर्ता कौन है, कौन इच्छा कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आया है इच्छामि, ये किसने बोला था, ये श्रीकंठ ने बोला था कि आज से मैं भी अपने काम स्वयं करूँगा। तो कर्ता कौन हुआ इसका, कौन इच्छा कर रहा है, श्रीकंठ। तो इसका कर्ता कौन हुआ, श्रीकंठ। ठीक है, तो आपके ये जो पाठ है, तीसरा पाठ स्वावलंबनम, ये इसका पूरा वर्णन, अध्ययन, पठन, शब्दार्थ, अनुवाद, गद्यांश पर आधारित सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है, किसी जगह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिए, मैं उसको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो।